परिवार के घर में राहु बैठे हैं तो परिवार से कष्ट है, तो बेसिकली परिवार के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। भाग्य के लिए भी ठीक है, मिला जुला है, इस पर वक्री शनि का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। खर्चे ज़रूर होंगे, परोपकार का भाव आप में देखने को। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा कि शनि महाराज वक्र चाल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी और हमारी लाइफ पर क्या पड़ेगा। शनिदेव 13 जुलाई को सुबह 9:40 पर वक्र चाल में चलेंगे और फिर 28 नवंबर तक ये मीन राशि में वक्री हैं, यानी कि 28 नवंबर को शाम को जो इनका प्रभाव है वो लगभग बदल जाएगा और ये मार्गी गति में आ जाएंगे, यानी कि सीधे चलने लगेंगे। तो एक लंबा समय है, लंबा कालखंड है। इस दौरान आपकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरा का पूरा डिस्कशन आज आपके साथ होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, ताकि सारे नए नए अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराना ना भूलें, बड़ा ही अत्यंत लाभदायक और फलदायक होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करते हैं मेष राशि के विषय में। आपकी राशि से 12वें स्थान में वक्र चाल में शनिदेव रहेंगे, तो स्लो करेंगे इस घर को। कैरियर के लॉर्ड हैं, प्रॉफिट के लॉर्ड हैं। उल्टी चाल में खर्च के घर में, तो आपके कैरियर से संबंधित चीज़ों पर खर्चे अधिक हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं रेट्रोग्रेड होने से। और थोड़ा सा वैराग्य का भाव यहाँ पर ज़्यादा भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसा मन कर सकता है घर बार से थोड़ा एक अलग हो जाऊं, या कहीं अलग शिफ्ट हो जाऊं, या कोई संन्यास धारण कर लूं। इस प्रकार के अलगाववादी विचार भी डेवलप होते हैं। कैरियर में थोड़ा ध्यान रखें, जो आपके प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ऐसी चीज़ें अगर कोई हैं इस टाइम पीरियड में, तो वो कुछ अवरोध की स्थिति बन सकती है। थोड़ा रुकावटों के साथ काम होने का योग दिखाई पड़ता है। अगर बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। वक्री शनि वृषभ राशि, वृषभ राशि से एकादश स्थान में, यानी कि लाभ के घर में ये वक्र चाल में रहेंगे, भाग्येश और कर्मेश होके। यहाँ पर आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, और भाग्य का और साथ में कैरियर का उदय कर सकते हैं। मान सम्मान को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मान सम्मान में आपके ऊंचाइयाँ प्राप्त होने के बहुत सुंदर योग यहाँ पर बनेंगे। परंतु आपके बड़े भाई व बहन, या जो आपसे आयु में बड़े हैं, जिनके साथ आपका अति स्नेह प्रेम रहता है, ऐसे लोगों के साथ इनका जो व्यवहार है वो अलगाववादी भी बनेगा। यानी कि इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक बात मैं आपको निश्चित तौर पर अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। वृषभ राशि के बाद अब हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के विषय में। मिथुन वालों, आपकी राशि से जो इनका ट्रांजिट होगा वो 10वें स्थान में होगा और कैरियर के घर में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये अपनी राशि से 10म होंगे तो ये आपको थोड़ा कैरियर में उठापटक लेकर के आएंगे, आपके कामों में विलंब करेंगे। अगर आप नौकरशाही से जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपको थोड़ा प्लानिंग करके और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां, रुकावट फेस करनी पड़ सकती हैं। ये बात मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा। और साथ में आपके खर्चे भी अधिक मात्रा में होंगे। प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त होगा, ज़मीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त होगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। और मैरिज लाइफ में जो कलह कलेश चल रहा था, उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि आपका नकारात्मक प्रभाव कम हो रहा है और पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है। ये एक ग्रह स्थिति यहाँ पर ज़रूर मुझे दिखाई पड़ रही है। बात करना चाहूँगा कर्क राशि के विषय में। आपकी राशि से 9वें भाव में, जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, राशि से 9वें। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। भाग्य के घर में भाग्य को स्लो करेंगे, दाम्पत्य जीवन को स्लो करेंगे, मैरिज लाइफ में कलह कलेश बनाएंगे, स्वास्थ्य मृत्युतुल्य कष्ट जैसी परेशानी हम खड़ी कर सकते हैं। घर में परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को कोई गंभीर स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ।
ऐसा आपकी कुंडली आपके ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी सिंह। सिंह राशि के दोस्तों, आपके लिए मैं कह सकता हूं कि आपकी जो राशि है उसके जो स्वामी हैं वो तो सूर्य हैं, पर आपकी राशि से अष्टम शनि हो जाएंगे आयु के घर में वक्र चाल में, और पूरा अपना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कहीं जा कर के इनकी जो चाल है वो सीधी होगी। अब ऐसी स्थिति में जब 28 नवंबर को सीधे होंगे तो लंबा समय हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। 5 महीने का ये जो समय रहेगा इसमें थोड़ा योजना से काम करिएगा, और रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, मान की हानि, ऐसी सब परिस्थिति यहाँ पर निर्मित होती हैं, और मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सारे फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, और ये एक तो आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, तो वो रहेगी कन्या। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो थोड़ा मैरिज लाइफ के संदर्भ में मुझे उतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही, बट डेस्टिनी के लिए अच्छी है, मान सम्मान के लिए ठीक है। ये 2 चीज़ें ज़रूर वक्री शनि होने से आपको एडवांटेज मिलेगा, बट थोड़ा आपको कष्ट जो होगा वो विशेष रूप से मैरिज लाइफ में अधिक हो सकता है, या कोई व्यापारिक पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। ऐसी ग्रह चाल ग्रहों के अनुरूप मुझे नज़र आ रही है। बात करना चाहूँगा आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो है तुला राशि। शनिदेव छठे भाव में, मीन राशि में, रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे के घर में, और इस घर में शनि वक्री होंगे, ज़्यादा बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि छठे भाव में शनि तटस्थ हो जाते हैं, बहुत बुरा फल नहीं करते, ना बहुत अच्छा करते। तो यहाँ पर बस एक ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत है, वो ये कि आपके संतान के स्वास्थ्य में कष्ट रहेगा, पेट से संबंधित परेशानियाँ उनको दुखी करेंगी, और आपके जो काम हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड वो अड़चनों के साथ में बनेंगे, और साथ में घर के बड़े बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ों में शनिदेव अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। यही वो फैक्टर हैं जहाँ पर शनि का मूल रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर बात करी जाए वृश्चिक राशि के बारे में, तो ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए वृश्चिक के दोस्तों शनि ग्रह पंचम भाव में आपकी राशि से मतलब पंचम रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक तो ये संतान के लिए कष्टकारी है, बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता के लिए, साथ में आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां, गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें, और रिसर्च रिलेटेड जो लोग काम कारोबार करते हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर जितने भी हैं, कोई उन लोगों के लिए ठीक रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और साथ में शनिदेव दाम्पत्य जीवन के घर को देखेंगे, वहाँ पर अपना अच्छा रिजल्ट देंगे, ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। अब बात करूँगा आपसे धनु राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग शनिदेव आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड परेशानियाँ वक्री हो करके कुछ बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के काम रुकावटों के साथ में होंगे। इसके अलावा धन तो चलो ठीक है, एवरेज रहेगा, बट परिवार के लोगों के साथ आपके वैचारिक रूप से मतभेद अधिक बढ़ जाएंगे, और छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप में खटास देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मकर राशि के बारे में। दोस्तों, आपके 3rd हाउस में शनि रहेंगे, वो भी मीन राशि में। राशि से तृतीय रहेंगे। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का बखूबी आपको सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा, ये एक चीज़ अच्छी है। इसके अलावा आपके परिवार के घर में राहु बैठे हैं तो परिवार से कष्ट है, तो बेसिकली परिवार के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, भाग्य के लिए भी ठीक है, मिला जुला है, इस पर वक्री शनि का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। खर्चे ज़रूर होंगे, परोपकार का भाव आप में देखने को मिल सकता है। यदि कुंभ राशि की बात करी जाए तो ये कहना चाहूँगा कि शनि परिवार के घर में वक्री हो रहे हैं, परिवार के साथ तो अलगाव आपका देंगे डेफिनेटली, इस तरीके की भूमिका में है। पर ठीक है, धन के लिए आपका हाथ ज़्यादा टाइट नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर ठीक है, जुपिटर आपके पैसे को संभाल रहे हैं, पर आपको अपनी वाणी पर और साथ में परिवार, इन 2 तरफ से आप काफ़ी नुकसान की तरफ जा सकते हैं। और शनि की दृष्टि आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के घर में जा रही है, तो वो भी एक योग अच्छा है
कि आपको सुख साधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि मीन राशि की बात करी जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के अंदर शनि बैठे हैं, वक्री होंगे, मानसिक रूप से तनाव आपका अधिक बढ़ाएंगे। बेवजह लोग आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे, आपको कष्ट देंगे, आपको मेंटली टॉर्चर, डिस्टर्ब करना, ऐसी स्थिति को बनाएंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। और साथ में शनिदेव आपके लाभ के स्वामी हैं और आपके खर्च के स्वामी हैं, और ख़ुद आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं, मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये है आपका ग्रह गोचर जो भी आपने समझा। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।